हमने यहाँ पर रूपक अलंकार का अर्थ देखा, व्याख्या देखी। अब हम रूपक अलंकार के उदाहरण देखेंगे। उपमेय, जिसको उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन किया जाए या हो रहा है उसे उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। उदाहरणार्थ, चांद सा सुंदर मुख। इस वाक्य में मुख का वर्णन किया जा रहा है, मतलब मुख उपमेय है। उपमान, यह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिसे उपमेय की तुलना की जाए उसे उपमान या अप्रस्तुत भी कहते हैं। उदाहरण, चांद सा सुंदर मुख। इस वाक्य में चांद उपमान है, क्योंकि उपमेय की तुलना उपमान से, मतलब उपमेय मुख की तुलना उपमान से चांद से की गई है जो प्रसिद्ध है। मतलब कि जिसकी तुलना प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, मतलब उसका रूपक माना जाता है, उसको रूपक अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखेंगे हम यहाँ पर। चरण कमल बंदो हरियाई। यहाँ भगवान के चरण मतलब उपमेय है, मतलब वर्णन किया है कमल से, और कमल उपमान है, मतलब भगवान के चरण कमल जैसा, मतलब यहाँ पर रूपक माना गया है भगवान के चरणों को कमल का, और इसलिए ये रूपक अलंकार है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। प्रस्तुत दोह में उदयगिरी का वर्णन किया गया है, ये उपमेय है। मंच पर उपमान है, मंच जैसा उदयगिरी, और बाल पतंग उपमेय है जिसका वर्णन किया गया है रघुबर से, मतलब रघुबर जैसा। तो यहाँ पर ये रूपक अलंकार होते हैं, मतलब किसी वस्तु, प्रसिद्ध वस्तु का वर्णन उस वस्तु के साथ तुलना की जाए, उसको रूपक उसका माना जाता है, उसको रूपक अलंकार कहते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरा अलंकार देखेंगे, उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ है समता अथवा तुलना करना, जहाँ स्वभाव, गुण, धर्म, रूप, रंग अथवा अलंकार आदि की समानता के आधार पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है, अर्थात जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार उत्पन्न होता है। फिर से देखिएगा, उपमा का अर्थ है, हम दूसरा प्रकार देख रहे हैं, उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ है समानता अथवा उसकी तुलना करना उस वस्तु के साथ, जहाँ स्वभाव, गुण, धर्म, रूप, रंग अथवा आकार आदि की समानता के आधार पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है, अर्थात जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार उत्पन्न होता है। उपमा अलंकार के हम उदाहरण देखेंगे। पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला, यहाँ मन की तुलना पीपर के पात से की गई है। पीपर मतलब पीपल के पत्ते, सरिस मंडोला, मन कैसे डोल रहा है, पीपल के पत्तों के समान, मतलब मन की तुलना पीपर के पात से, मतलब पत्ते से की गई है। मन को यहाँ पर पीपर के पत्तों की तुलना की गई है। चरण कमल सम कोमल। चरण कमल
समकोमल। दूसरा उदाहरण है चरण कमल समकोमल। यहाँ चरण की तुलना कमल से की गई है, मतलब चरण कैसे है, कमल जैसे कोमल है। चरण को कोमल कमल की उपमा दी गई है, मतलब ये उपमा अलंकार है। चरण की तुलना कमल से की गई है, जो कमल कोमल है, मतलब चरण को कोमल कमल की उपमा दी गई है, तो ये उपमा अलंकार है। राधा वदन चंद सो सुंदर। यहाँ पर राधा के वदन, वदन मतलब चेहरे की तुलना चंद्र से की गई है। राधा वदन चंद्र सो सुंदर, मतलब राधा के वदन चेहरे की तुलना चंद्रमा से की गई है। राधा का वदन मतलब चेहरा चंद्रमा की तरह सुंदर है, मतलब यहाँ पर राधा के वदन को चंद्रमा की उपमा दी गई है, इसलिए यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। यहाँ पर एक जो पहला उदाहरण है, यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक है। मन को चंद्रमा की तुलना नहीं, तो मन को यहाँ पर पीपर के पात, यहाँ पर मन को पीपर के पात की उपमा दी गई है। पीपर के पात मतलब पीपल के पत्तों की। मतलब आपको ये 3 उदाहरण समझ में आ गए होंगे। पहले उदाहरण में मन की तुलना पीपल के पत्तों से की गई है, मतलब मन को पीपल के पत्तों की उपमा दी गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। दूसरे उदाहरण में हम देखें कि चरण की तुलना कोमल कमल से की गई है, मतलब यहाँ पर चरण को कोमल कमल की उपमा दी गई है, इसलिए ये उपमा अलंकार है। और तीसरा हमने देखा कि राधा के वदन को, चेहरे को चंद्रमा की उपमा दी गई है, मतलब राधा के चेहरे की तुलना चंद्रमा से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। चंद्रमा की उपमा उनके चेहरे को दी गई है। तो ये 3 अलग अलग उदाहरणों से हमें पता चलता है कि मन को पीपल के पात की उपमा दी गई है, चरण को कोमल कमल की उपमा दी गई है, और तीसरे में राधा के चेहरे को चंद्रमा की उपमा। मतलब जहाँ जहाँ पर उपमाएं दी जाती है, स्वभाव, गुण, धर्म, रूप, रंग अथवा आकार आदि की समानता, एक वस्तु के साथ दूसरे वस्तु की तुलना की जाती है। जो एक वस्तु की तुलना लोक प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, जहाँ पर उपमेय या उपमान प्रस्तुत हो जाते हैं और वहाँ पर उन वस्तुओं को एक दूसरों को उपमाएं दी जाती है, वह उपमा अलंकार होता है। तो अगर ऐसी आपको काव्य पंक्तियाँ दी जाती है जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जा रही है, अथवा उसकी समानता दर्शाई जा रही है, अथवा बताया जा रहा है कि ये इस जैसा दिखता है, इस जैसा लगता है, इस जैसा ये है, उसकी तुलना की जा रही, उसकी समानता दर्शाई दी जा रही है, तो उसे यहाँ पर उपमा अलंकार कह सकते हैं। उदाहरण आपको दे दिए जाएंगे, आपको उसको पहचान कर लिख लेना है कि ये उपमा अलंकार है। अब हम यहाँ पर तीसरा उदाहरण देखेंगे, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति मतलब एकदम बढ़ा चढ़ा कर बोला जाना, मतलब जो है उसका भी बखान करना, जो नहीं है उसका भी बखान करना, बढ़ा चढ़ा कर तारीफ़ें किया करना, उसको कहते हैं अतिशयोक्ति। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बढ़ा चढ़ाकर अपनी ढींगे हाँकते हैं, अपनी तारीफ़ें करते हो, तो वो अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो ऐसे अतिशयोक्ति अलंकार के भी कुछ हम उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले हम अतिशयोक्ति अलंकार का यहाँ पर व्याख्या देखेंगे कि अतिशयोक्ति किसे कहते हैं। अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन, जहाँ पर लोग सीमा अथवा लोक मान्यता का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर
अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता है। मतलब लोक सीमा अथवा लोक मान्यता का अतिक्रमण करना, मतलब जो है वो भी और जो नहीं है वो भी बातें बड़ा चढ़ाकर बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना, तारीफ़ें करना, अतिशयोक्ति करना, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार निर्माण होता है। अतिशयोक्ति शब्द का शब्दशः अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब ये कौन से दो शब्दों से बनकर मिला हुआ है? तो पहला है अतिशय अधिक युक्ति, अर्थात अत्यंत बड़ा चढ़ाकर कही गई बात, मतलब अतिशयोक्ति। मतलब अतिशयोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ एक शब्द है अतिशय अधिक युक्ति, अर्थात अत्यंत बड़ा चढ़ाकर कही गई बात, मतलब अतिशयोक्ति। अब उसके हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। जे ही बरबाजी राम असवारा, ते ही सारद हुन बरेन पारा। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जे ही बरबाजी राम असवारा, ते ही सारद हुन बरने पारा। यहाँ यह कहा गया है कि जिस उत्तम घोड़े पर, बर मतलब उत्तम और बाजी मतलब घोड़े, जिस उत्तम घोड़े पर राम असवारा मतलब श्री रामचंद्र सवार है, असवारा मतलब सवार होना, जिस उत्तम घोड़े पर श्री रामचंद्र सवार है, ते ही सारद होना बरने पारा, उसका वर्णन सारद मतलब सरस्वती जी भी नहीं कर सकती है। ये कोई बात हुई कि श्री रामचंद्र जिस घोड़े पर सवार है उसका वर्णन सरस्वती जी नहीं कर सकती है। फिर भी यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई है कि जिस घोड़े पर, जिस उत्तम घोड़े पर श्री रामचंद्र सवार होते हैं ना, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती है। ये अतिशयोक्ति है, बड़ा चढ़ाकर कही गई बात है, और इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति का अलंकार निर्माण होता है। यहाँ बात बहुत बड़ा चढ़ाकर की गई है, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। श्री रामचंद्र जिस घोड़े पर सवार हो रहे हैं उसका वर्णन सरस्वती जी नहीं कर सकती है। ये बात कुछ हजम नहीं होती है, मतलब ये अतिशयोक्ति है, बड़ा चढ़ाकर कही गई बात, तो उसको हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार कहेंगे। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं यहाँ पर। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निश्चर भाग। कह रहे हैं कि हनुमान की पूंछ में आग न लग पाई, सारी लंका जल गई और जो निश्चर है वो सब यहाँ से भाग गए हैं। यहाँ कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में आग न लग पाई पर सारी लंका है वो तो जल गई है। जिनके सारे प्रकृति में रहने वाले जो जन प्राणी पशु पक्षी है वो सारे यहाँ से भाग गए हैं। मतलब ये बात भी कुछ बड़ा चढ़ाकर कही गई है कि आग हनुमान के पूंछ में नहीं लगी, लेकिन फिर भी लंका में आग लग गई है, और उस आग लगते ही सारे निश्चर हैं जो प्रकृति में रहने वाले प्राणी मनुष्य पशु पक्षी है वो सारे यहाँ से भाग गए हैं। तो ये भी एक अतिशयोक्ति का प्रकार है, इसलिए यहाँ पर भी अतिशयोक्ति का अलंकार निर्माण होता है। बड़ा चढ़ाकर कही गई बात है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार। तीसरा उदाहरण देखेंगे हम। वहाँ सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयथत का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। मतलब इस पंक्ति में कहा गया है कि गांडीव धनुष्य, धनुष्य का नाम है ये, गांडीव धनुष्य से जो बाण निकला वो ऐसे छूटा कि सीधे जयथत का सर धड़ से अलग कर दिया गया, और इसीलिए उस धड़ से सर अलग हो गया वो उस धनुष्य बाण के कारण, इसलिए यहाँ पर भी बड़ा चढ़ाकर कही गई बात है। तो ये भी अतिशयोक्ति का उदाहरण है। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि जो बात बड़ा चढ़ाकर कही जाती है, जिसमें कुछ तथ्य होता है, कुछ मिर्च मसाला होता है, कुछ ऐसी ही बात होती है
जो सत्य नहीं होती फिर भी लोग उसको कहते हैं, तो वो अतिशयोक्ति हो जाती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज 3 अलंकार देखे। सबसे पहले हमने यहाँ पर अलंकार देखा, वो अलंकार है रूपक अलंकार, जिसके अंदर हमने देखा कि एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को रखना, दोनों एक जैसी होती है, उसमें कोई भिन्नता नहीं होती है, कोई अंतर नहीं होते हैं, उसको हम लोग रूपक अलंकार कहते हैं। उदाहरण हमने देखा कि चांद सा सुंदर मुख, तो मुख कैसा है, चांद सा सुंदर, मतलब चांद का यहाँ पर उस मुख के साथ रिश्ता जोड़ा गया है, रूपक दिया है, उसको रूप माना गया है, रूपक अलंकार हम उसको कह सकते हैं। फिर हमने चरण कमल बदो हरिराई, मतलब भगवान के चरणों की तुलना रूपक माना गया है कमल के साथ। फिर हमने आगे देखा उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। उदयगिरी मतलब उदयगिरी का वर्णन उपमेय है, मंच पर उपमान है, और बाल पतंग उपमेय, रघुबर उपमान। तो रघुबर को यहाँ पर उदयगिरी का रूपक माना गया है, तो ये रूपक अलंकार है। फिर हमने उपमा अलंकार देखा, जहाँ पर उपमा दी जाती है लोक प्रसिद्ध वस्तुओं की, उपमा अलंकार। और तीसरा अलंकार हमने यहाँ पर देखा अतिशयोक्ति अलंकार। तो इस तरह से हमने आज यहाँ पर 3 अलंकार का अध्ययन किया है। इन 3 अलंकारों के अध्ययन के हम लोगों ने अलग अलग उदाहरण देखे हैं। मैं तुम्हें अध्ययन के लिए और कुछ उदाहरण यहाँ पर दूंगी मंगलवार के दिन, ताकि आपको ये धीरे धीरे समझ में आए। अगर आपको इसमें कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप बताइएगा, ताकि हम फिर से उसको हम क्लियर करेंगे। जितने आप उदाहरण यहाँ पर सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा आपको यहाँ पर अलंकार की पहचान होगी। तो परसों के दिन मैं आपको अलंकार पहचान के लिए कुछ काव्य पंक्तियाँ दूंगी, जिससे आप लिख सकते हैं कि कौन से अलंकार है। अभी हमारे और 2 अलंकार बाकी है, दृष्टांत अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, उसको हम लोग मंगलवार को देखेंगे। और 3 ये जो अलंकार देखे हैं उन तीनों अलंकारों के उदाहरण भी हम आपको मंगलवार को देंगे। थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक ही साथ सारे अलंकारों का अध्ययन करेंगे तो वो हमारे सर के ऊपर से जाए, इसलिए आज हम यहाँ पर सिर्फ 3 ही अलंकारों का अध्ययन किए हैं, एक रूपक अलंकार, एक उपमा अलंकार और एक अतिशयोक्ति अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार और दृष्टांत अलंकार ये हमारे 2 बाकी रह गए हैं, उसको हम मंगलवार को देखेंगे। फिर से एक बार हम लोग मंगलवार को रूपक, उपमा और अतिशयोक्ति अलंकार का यहाँ पर हम लोग रिवीजन करेंगे, और उसके मैं आपको कुछ उदाहरण दे दूँगी, ताकि उन उदाहरणों से आपको और समझ में आए। ये जो आज हम लोगों ने अध्ययन किया है उसको फिर से आप ध्यान से पढ़िएगा। जो व्याख्या दी है, जो उदाहरण दिए हैं, वो सफिशेंट है। अगर आप उसको ध्यान लगाकर पढ़ोगे और समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो का आप 1 या 2 बार फिर से देखिएगा, फिर से आप ये सारी बातें सुनिएगा, तो आपको सारी बातें समझ में आएगी, क्योंकि पूरी तरह से डिटेल्स मैंने यहाँ पर व्याख्या के साथ, उदाहरणों के साथ लिख कर दिया है। सो आप अच्छी तरह से उसको पढ़ लीजिएगा। परसों के दिन मैं आपको उदाहरण दे दूँगी, उन उदाहरण को आपको कंप्लीट करना है। और प्लीज़ आप रिप्लाई दीजिएगा, जो आप होमवर्क कर रहे हैं वो रोल नंबर के साथ आप रिप्लाई दीजिएगा, क्योंकि यही सारी बातें रोल नंबर्स के साथ मेंशन की जाने वाली है। यही प्रेजेंटी आपकी 75% के अंदर धरी जाएगी, जिससे आपको 12th का फॉर्म भरने के लिए अनुमति प्राप्त हो सकती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर अटेंड कीजिएगा,
अपनी प्रेजेंटी दर्शाइएगा। जो भी होमवर्क आपको दिया गया है उन होमवर्क को आप बखूबी प्रेजेंट कीजिएगा। जो बातें समझ में नहीं आती वो हमसे पूछिएगा, रिप्लाई दीजिएगा। समझ में नहीं आ रहा है हम उसको फिर से दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास अटेंड कीजिएगा, क्योंकि क्लास अटेंड करेंगे तो ही आपको सब कुछ समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। अभी हम लोग जो यूनिट टेस्ट लेने वाले हैं उस यूनिट टेस्ट के लिए 10 मार्क्स का व्याकरण बहुत ज़रूरी है। इस व्याकरण के अंतर्गत हमने रस के प्रकार देखे हैं, आज हम अलंकार देख रहे हैं, हम लोगों ने काल परिवर्तन देखा है। अब मुहावरे और वाक्य शुद्धिकरण इसे भी हम देखेंगे, जो हमें यूनिट टेस्ट में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।